राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 11 फरवरी मॉर्निंग का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। ये उसी से आगे का है, लगभग 12 बज चुके हैं या 12 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं बालकनी में आई, मैंने सारे अपने अंदर के प्लांट धूप में रखे हुए हैं। आजकल देखिए कितनी तेज़ धूप आई हुई है और तुलसी माता जी में नई नई कलियाँ निकल चुकी हैं। ये देखिए, मैंने बोला था ना आपसे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, और पुरानी पत्तियां सारी गिर रही हैं और नई पत्तियां निकलने लग गई हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न आ गया है ना। अब नई नई पत्तियां, फूल वगैरह सब खिलेंगे। तो इसके बाद जो मैट वगैरह मैंने बाहर रखे हुए थे धूप में, सब सूख चुके हैं अच्छे से, तो मैंने इसको बिछा दिया है। वैसे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस ये वाले रूम में मैं बिछा दूंगी। और यहाँ पर ना मैंने रेड पर्दे लगा दिए हैं, क्योंकि ना यहाँ पर वो थे पहले डोर हैंगिंग वगैरह थे, विंचैन थे, तो उनको मैंने हटा दिया है यहाँ से। क्योंकि सामने पर वॉशिंग मशीन का प्लग मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर मैंने मल्टी प्लग लगा दिया है। ये देखिए, क्योंकि जो किचन का प्लग था ना वहाँ पर अब आरओ वाटर वाला ना प्लग लग चुका है, तो वो वाला बिजी रहता है अब। तो मैंने सोचा यहाँ पर फिर यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा ना सामने से, तो मैंने यहाँ से जो भी विंचेन थे सब हटा के इधर इधर लगा लिए हैं। और डोर पर मैंने पर्दा लगा लिया है, ताकि सामने से ना जो भी चीज़ें दिखती है ना वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने सोचा पर्दा ही लगा लेती हूँ, वही सही रहेगा। फिर सामने से कोई भी आता है तो वही दिखता है, तार वगैरह ना वो डायरेक्ट एकदम दिखता है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और ये डब्बा है मेरे गैस के जो हॉट केस है ना, उसमें रखने वाले कपड़े हैं, जो वो है रोटी के ऊपर बिछाती हूँ, जो रोटी के नीचे। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, येलो वाली राइस होती है जो। छौंक लगा दिया है मैंने जीरे का और काली सरसों के दाने का, थोड़ी सी करी पत्ता। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर वैष्णवी भी आ गई थी, तो ये काम उसी के बाद ही हो रहा है, तो मैं बीच में उसको लेने के लिए चली गई थी। तो मैंने चावल पहले ही बना लिए थे, उसके बाद इसको लेने गई, तो उसी के बाद मैं ये सारा काम कर रही हूँ, ताकि थोड़ा गरम गरम खाएंगे ना। तो चावल तो पहले बन चुके थे, बस फ्राई करने का काम था, तो फ्राई तो 2 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती से अच्छे से इसको मैंने डेकोरेट कर लिया है। और अब साथ में यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है रायता। ये है खीरे का रायता है, खीरा मैंने कद्दूकस करके रखा कर लिया था, इसमें कद्दूकस और ताज़ा ताज़ा दही है। और इसमें लगा दिया है तड़का, हरी मिर्च, जीरा और काली सरसों के दाने का, करी पत्ते का। तो अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा हल्दीराम वाली भुजिया डाल रही हूँ मैं। अब मेरे पास बूंदी ख़त्म हो रहा था ना, तो मैंने यही डाल दिया है। तो यहाँ पर खाना मेरा रेडी हो चुका है, तो बस अब थालियाँ लगा लूँगी मैं जल्दी से। दो वैष्णवी को भी भूख लग गई थी, और गर्मी जब अभी स्कूल से आते हैं ना ये लोग, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और मॉर्निंग पर ठंडा है तो स्वेटर पहन के जाते हैं बच्चे, तो फिर स्वेटर से इनको थोड़ी सी गर्मी लग जाती है। तो थोड़ी देर इसने वेट किया खाना बनने का, तो अब बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। फिर इसका फेवरेट है येलो राइस, फ्राइड राइस, ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर थोड़ा सा जल्दी करो बोल रही थी, तो बन चुका था सही टाइम पर। तो जो रायता है कटोरी में डाल दूंगी मैं। तो इस चावल के साथ रायता ना काफ़ी अच्छा लगता है, और चटनी भी अच्छी लगती है, लेकिन आज मैंने चटनी नहीं बनाई है, तो चटनी मैं किसी और दिन बनाऊंगी। तो फिर आज रायता ही मन कर रहा था, रायता ही खाने का। एक तो मैं खीरा भी लाई हुई थी ना, तो बस इसलिए। तो जी यहाँ पर अब हमने सारा लंच वंच कर लिया था, तो फिर यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा किचन का क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। अब बर्तन हो रखे हैं, अभी टिफ़िन वगैरह भी निकालने हैं, तो इकट्ठा ही धोऊंगी, तुरंत ही धो दूंगी। आजकल मैं बर्तन तुरंत धो दे रही हूँ, क्योंकि सिंक के ऊपर में ही आरओ वाटर लगा है ना, तो सिंक के नीचे बिल्कुल भी गंदगी करना अच्छा नहीं लगता है। अब पहले तो क्या था कि वहाँ पर आरओ वाटर नहीं लगा था, तो फिर उतना मतलब बर्तन लेट भी धो तो चलता था। और मुझे मन नहीं करता, क्योंकि पीने का पानी है ऊपर में, और नीचे से बर्तन जूठे पड़े रहे तो ना वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं अब कितनी ही थकान हो तुरंत धो देती हूँ, या फिर जो जूठे बर्तन अगर टाइम नहीं है तो किसी वजह से, तो मैं सिंक में नहीं रखती हूँ, बस साइड में रख देती हूँ नीचे पर। लेकिन वहाँ पर नहीं रखती हूँ, ये सामने पर ही। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में पीने का पानी है, तो नीचे सारा जूठा पीठा बहुत देर तक पड़े रहना ना थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके बाद 2 बर्तन थे टोकरी में, वो मैं स्टैंड में लगा रही हूँ, क्योंकि अब मैं लंच वाले खाए पे जो भी बर्तन हैं उनको जल्दी से वॉश कर दूंगी। और कप प्लेट वगैरह बहुत सारे हो रखे थे, क्योंकि चाय वाय पीते रहती हूँ मैं, तो फिर हो जाते हैं।
तो चम्मच के स्टैंड में डाल दिया है और लकड़ी वाला जो स्पून है वुडन वाला उसको भी डाल दिया है। तो तुरंत बर्तन धो लूँगी मैं। और आजकल क्या है कि पानी है जो टंकी का अब थोड़ा सा गुनगुना आने लग गया है और बर्तन धोने में अच्छा भी लगता है और बर्तनों पर जो चिकनाई होती है ना वो एकदम अच्छे से रिमूव हो जाती है आसानी से। तो सर्दियों में क्या था कि पहले गर्म पानी करो थोड़ा सा चिकनाई निकालने के लिए बड़ा दिक्कत आता था, अब वो ऐसा नहीं है। तो बर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं। इसके बाद आई मैं बालकनी में, कपड़े सूख चुके हैं और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना कि कपड़े ज़्यादा धूप में रखने से ना कलर इनका डल हो जाता है। वैसे अभी तो लगभग 4 बज चुके थे लेकिन अभी भी इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, सच में मेरा तो सर दर्द हो रहा था। ज़्यादा तेज़ धूप से थोड़ा सा सर दर्द होता है ना, इसीलिए। तो कपड़े मैं उठा दूंगी सारे और इसमें से कुछ विंटर वियर का जो कलेक्शन है उनको मुझे अब रख ही देना है क्योंकि अब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बस 1-2 दिन के लिए मैंने निकाले हुए थे, मतलब निकले थे 1-2 जोड़ी क्योंकि बता रहे थे बारिश होगी करके, लेकिन बारिश तो हुई नहीं। कहाँ उल्टा इतनी तेज़ धूप आ रही है ना, सच में बारिश जहाँ गई होगी पता नहीं। तो फिर मैं सोच रही हूँ अब रख ही देती हूँ। खाली बाहर भी मतलब कबर्ड में भी ना बहुत सामान पड़ा रहता है, ओवर हो जाता है। तो यहाँ पर जो गमले थे उनको मैं उनकी जगह पर रख देती हूँ। बाकी के जो गमले हैं उनको मैं आज बाहर ही रहने दूँगी, फिर कभी दूसरे दिन रखूँगी अंदर। मैं सोच रही थी थोड़े दिन खुली हवा अपने आप लगती है गमलों को भी। और यहाँ पर ये देखिए जो मेरे मोटे मोटे लोवर थे ना फ्लीस वाले, अब इनको पहनने की उतनी ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है क्योंकि वैसी वाली ठंड नहीं है, अब हल्की फुल्की वाली है, चल जाता है। कॉटन वाले लेगिंग पहन लेती हूँ अब मैं अगर थोड़ी सी ठंड लगी तो, वरना उतना गर्म की ज़रूरत अब नहीं है। तो मैंने बेड खोल दिया है। तो यहाँ पर कुछ कॉटन क्लोथ थे उनको भी मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है और कॉटन क्लोथ मैंने अपने आधे से अधिक निकाल चुकी हूँ। बस कुछ बचे हुए हैं यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोगों को, उनको भी मैं निकाल दूँगी और जो अभी नहीं चाहिए उनको मैं यहीं रख दूँगी क्योंकि बाहर भी ज़्यादा फिर ओवर हो जाते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो पैजामे थे मोटे मोटे वाले उनको मैंने नीचे साइड में डाल दिया है, उनकी ज़रूरत है नहीं। और ये जो कलेक्शन पकड़े हैं मैंने अभी, ये समर के हैं मेरे, तो इनको मैं निकाल दूँगी। तो मैं इनको रखते जा रही थी, फिर मुझे याद आया अच्छा ये तो मुझे अब पहनने ही पड़ेंगे, तो फिर मैंने इनको हटा दिया। कभी कभी ध्यान नहीं रहता है ना, इसीलिए। और ये मेरे गाउन हैं, तो गाउन तो मैं अभी उतना यूज़ नहीं करती हूँ, जब बहुत भयानक वाली गर्मी होगी ना तब यूज़ करूँगी, इसलिए इसको मैं अभी यहीं रहने दूँगी। और ये जो कॉटन के क्लोथ हैं उनको मैंने साइड रख दिए हैं, बस अब इसका बेड को मैं बंद कर दूँगी। तो जी इसके बाद थकान लग गई थी, बना रही हूँ चाय क्योंकि आजकल 2-2 जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही है ना माँ बाप दोनों के। जब तक इसके पापा वापस नहीं आ जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ही रहती है। नहीं तो वो यहाँ होता है तो थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर चलते हैं, तो और थोड़ी मतलब जिम्मेदारी अभी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। वैष्णवी को देखना है, घर अंदर बाहर सब कुछ काम देखना पड़ता है, तो फिर थकान सी लग गई थी। तो यहाँ पर बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय। अब अकेले होते हैं तो ना मतलब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है ना, और मतलब अंदर बाहर। नहीं तो फिर जब ये साथ में होते हैं तो उतनी टेंशन नहीं रहती है, एकदम काम आसानी से हो जाते हैं। अभी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, एग्ज़ाम भी होने वाले हैं तो एग्ज़ाम की भी अभी थोड़ी सी टेंशन है, पढ़ाना है, उतना सिलेबस पूरा कवर करना है, घर का काम अलग से, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कभी कभी। तो जी अब जाऊंगी सीधे बेडरूम में, और विंडो से देखो अभी पूरी धूप अंदर की ओर आती है शाम तक। वैसे सूरज डूबने ही वाले हैं अभी तो, हल्की हल्की सी मतलब थोड़ी सी बची हुई है धूप, तो सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रहा है धूप। तो धूप में भी बैठी हुई हूँ हल्का सा, और यहाँ पर चाय और बिस्किट का मज़ा ले रही हूँ। मैं थोड़े से बिस्किट ले रही हूँ क्योंकि शाम होते होते हल्की सी भूख भी लग जाती है ना। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा, सूरज भगवान डूबते हुए। अब इसके बाद शाम हो चुकी थी, मैंने मंदिर का लाइट भी ओपन कर दिया है और लिविंग रूम के भी लाइट ओपन कर दिए हैं। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ पूरी हो गई है अंदर की। अब जा रही हूँ बाहर तुलसी माता जी में दिया अर्पित करने के लिए। तो इसके बाद वैष्णवी आ रही थी, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा था तो मैं बैठी हुई थी, और यहाँ पर ये बोल रही थी मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आई नीचे तक। तो मैंने कहा कि आ जाओ, थोड़ी दिन बाद में आ जाऊँगी। वैसे आ जाती है ये, मतलब आज थोड़ा लेट हो गई ना, थकान ज़्यादा लग गई होगी क्योंकि खेलते बहुत हैं। इनके कोच हैं जो काफ़ी खिलाते हैं इनको, तो बोल रही थी इतनी थकान लगी है। ये देखिए यहाँ पर इसकी मस्ती चल रही है, अब पूरा ही कूद गई है सोफे में।
तो फिर अब मैं इसका बैग नीचे रखूँगी और इसके लिए अब जल्दी से कुछ डिनर की तैयारी करूँगी। तो फिर मैं किचन में गई इसके बाद, तो मैंने सोचा चलो आज लौकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। लौकी लाई हुई थी मैं, लौकी और आलू की बनाऊँगी। वैसे तो वैष्णवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें हैं ना, फिर छोड़ते जाएंगे तो बच्चे खाना ही सीखना भूल जाते हैं, इसलिए बनाते रहना चाहिए हर चीज़ें। तो जितना भी खाएगी थोड़ा सा खाना तो सीख जाएगी ना, सब्जी जैसा भी है, वरना एक ही सब्जी कब तक बनाएंगे। इसलिए मैंने सोचा गोभी ही बना लेती हूँ, भले 1 या 2 टुकड़े खाएगी लेकिन खाएगी तो सही। इसीलिए तो 2-3 दिन हो गए थे ना, बनाया भी नहीं था मैंने इसकी सब्ज़ी, गोभी ही खा रहे थे, तो गोभी खाते खाते भी मन बोर सा हो जाता है। तो यहाँ पर जीरे का छौंक लगा दिया है, प्याज डाल दिया है मैंने। प्याज को हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी और आलू और लौकी मैंने डाल दिया है। अब इसको भी फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब डाल दूँगी सारे सूखे मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी है ना पक कर थोड़ी सी बहुत कम रह जाती है, तो मिर्च ज़्यादा डालती है तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, इसलिए मिर्च कम डाली है मैंने। और डाल दूँगी नमक। बस इसको अब पकने के लिए छोड़ दूँगी। बिना पानी डाले ही पक जाता है क्योंकि लौकी है जो थोड़ा सा पानी छोड़ता है ना, इसलिए। इसके बाद रोटियां भी बन चुकी थी। बस अब गरम गरम रोटियां हैं तो इसमें मैं घी लगा रही हूँ, गर्मा गर्म घी। रोटियों में घी मैं अपने लिए लगा रही हूँ। वैष्णवी को ऐसा पसंद नहीं है, वो सीधे घी रखा हुआ ही खाती है, मतलब अलग से कटोरी में रखा हुआ घी, तो उसको मैंने वैसे ही करके दे दिया है। तो ये थाली मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ क्योंकि वो अपनी वाली थाली पहले ही ले चुकी है। और यहाँ पर मैंने खा पी लिया था, वैष्णवी ने भी। अब यहाँ पर जो बर्तन थे दिन के उनको मैं रख रही हूँ बर्तन स्टैंड में, क्योंकि अब रात के बर्तन हो गए हैं, उनको जल्दी से वॉश करूँगी। और यहाँ पर ना गीला सा रहता है ना, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया है पहले। तो मैं यहाँ पर एक मेरा पुराना टावल था तो उसको काट कर अच्छे से सिलकर मैंने यहाँ पर बिछाने वाले बना दिया है, ताकि ना ये जो है पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके ऊपर मैं ये बास्केट रख दूँगी और अब जो भी बर्तन धोने हैं धुलते जाएंगे और नीचे से पानी टावल एब्जॉर्ब करते रहेगा, जिससे यहाँ पर जो सिंक है ना ज़्यादा गीला नहीं रहता है। ज़्यादा गीला रहने से ना वो अजीब सा हो जाता है, एकदम चिप टाइप, बड़ा अजीब सा लगता है, वो स्मेल भी करता है। इसलिए टावल रखने से ना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है वो, फिर उसको बस दूसरे दिन धूप में डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन भी धुल चुके हैं और अब बारी आ गई है हल्दी वाली दूध पीने की। यहाँ पर मैंने कच्ची हल्दी डाल दी है दूध में और यहाँ पर गर्म कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वैष्णवी पिएगी, थोड़ा मैं। आजकल हम डेली हल्दी वाला दूध पी रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है, तो हल्दी वाला दूध पीना अभी इस टाइम पर बहुत अच्छा है, तो हम डेली ले रहे हैं हल्दी वाला दूध। अब बारी आ गई है दूसरे दिन के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह भिगाने के लिए, और वैष्णवी के लिए स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ मैं। स्प्राउट की चने और मूंग दाल भिगाने के लिए डाल दिया है, और कुछ दाने बादाम के मैंने भिगाने के लिए डाल दिए हैं, बादाम, और थोड़े से डालूंगी मखाने, इनको भी मैं भिगाने के लिए डाल दूँगी। तो आज किशमिश नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ना, तो थोड़ा थोड़ा किसी दिन कुछ ले लेती हूँ, तो ऐसा सही रहता है। तो देख रही थी ये थाली छोटी हो रही थी ढकने के लिए, तो थोड़ा सा बड़ा वाला ले आई फिर मैं, और उसको रख दिया है। और यहाँ पर मैंने नेट वाला एक छन्नी था उससे ढक दिया है। इसके बाद बेडरूम में आई, वैष्णवी सोई हुई थी और इसको गर्मी भी लग रही थी थोड़ी सी। एक तो गर्म वाला कपड़ा पहन रखा है, थोड़े दिन बाद कॉटन वाला पहना लूँगी। अभी क्या है कि मौसम चेंज है ना, एकदम ठंडा रखेंगे तो थोड़ा सा जुकाम का डर रहता है। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।